सो सतगुर माहि समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सीम जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए प्रभाती महल्ला चौथा विपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद रसक रसक गुण गावे गुरमत लेव उन मन नाम लगान अमृत रस पिया गुर शबदी हम नाम विटो कुर्बान हमरे जग जीवन हर प्राण हर उत्तम हृद अंतर पायो गुरमंत दियो हर कान रहा आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर नाम बखान कित विद क्यों पाइए प्रभ अपना मोको करो उपदेश हर दान सत संगत में हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान वडे भाग सत संगत पाई गुर सत गुर परस भगवान गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान
जन नानक का गुर कृपा तारी, हर नाम दियो खिन दान। गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर कृपा तारी, हर नाम दियो खिन दान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभाती महला चौथा बेबास। ये पावन शब्द जो 1335 अंग ते दर्ज है, इस शब्द की विचार भाई सतनाम सिंह जी खडूर साहब विद्यार्थी दमदमी टकसाल आप जी को सरवण करवाउणगे। 2 दिन का इन्हां दा समा है साडे पास, सो अज इन्हां दी विदायगी भी है। संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुद्वारा बंगला साहब जी की ऐप अपने फोन कंप्यूटर विच जरूर डाउनलोड करो। जिन्हां परिवारां ने दसवंध भेटा किया है, सतगुरु मेहर करनी, सेवकां दीयां किरत कमाईयां विच बरकतां पाउणियां, दसवंध विच वाधे बख्शणे। इस महीने की संगरांद 17 तरीक नूं है। 16 तरीक नूं सिख कौम दे महान शहीद पहले बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर का 350 साला जन्म दिहाड़ा है। सवेरे 6 बजे तो लैके 2 बजे तक बाबा जी का जो शहीदी अस्थान है महरोली विखे समागम होवेगा। महरोली इलाका है उस गुरुद्वारा साहब दे विच जिथे बाबा जी की शहादत हुई है, गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर विखे। अते शाम नूं बंगला साहब 6 बजे तो लैके रात 11 बजे तक विशेष समागम होणगे। आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां। गुरुद्वारा सीसगंज साहब दीयां सेवावां सुंदरीकरण वास्ते हो रही ने। जिन्हां ने अपने परिवार वालों सेवा करनी होवे वो दिल्ली कमेटी नाल संपर्क कर सकते हैं। गुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब 2021 विच आ रहा है। इसे ही उपलक्ष्य विच दिल्ली कमेटी ने गुरु तेग बहादुर सिविल सर्विसेज अकैडमी माता सुंदरी कॉलेज विच खोलण का फैसला किया है। 85% 85% खर्चा दिल्ली कमेटी करेगी। बच्चे सिख होने चाहिए ने, अमृतधारी होण, भावें लड़की होवे लड़का होवे, और बहुत इंटैलीजेंट बच्चे इस एग्जाम नूं, इस पेपर नूं पास करते हैं भाई। सो योग्यता रखण वाले बच्चों नूं जां उन्हां दे परिवारां नूं बेनती है कि तुसीं जरूर संपर्क करो, तुहाडा धन्नवाद होवेगा। पर जिवें असीं सारे तुर पे हाँ कि शायद पता नहीं दिल्ली कमेटी पैसे वंड रही है, साढ़े बच्चे भी लै जाओ जी, साढ़े बच्चे भी लै जाओ जी। उन्होंने यही नहीं समझ आ रही कि ये कोई विद्यालय खोलिया जा रहा है कि जां इंडिया की जिहड़ी ब्यूरोक्रेसी है उहदे विच अपने बच्चों को क्वालीफाई करने वास्ते एक कोशिश की जा रही है। सो अनाउंसमेंट की भी मैं बेनती करा, बड़े ध्यान नाल सुनिया करो।
ना समझ आवे किसी नूं पुछ लो, ताकि अपना और दूजे का समा जिहड़ा है असीं उहनूं खराब ना करिए। यतन करिए कि इस वड्डियां सभावां जिहड़ियां मुल्क दियां हुंदियां ने उन्हां विच उच्चे अहुदियां दे उत्ते सिख बच्चियां नूं बिठाया जाए, असीं उन्हां दी मदद करिए। ये कौमां दे फर्ज होया करदे ने, सानूं निभाउणे चाहीदे ने। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा गुण अवगुण ना विचारहो कोई, कृपा करहो दीन के दाते। मेरा गुण अवगुण ना विचारहो कोई, माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गात एही। प्रभाती महला चौथा। बेपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रसक रसक गुण गावे गुरमत, लेव उन मन नाम लगान। अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम विटों कुर्बान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब निवाज धन धन सतगुरु साहिब गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र दार घर दे विच सुभाईमान साहिबां दी साजी निवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, सतगुरां दी रहमत बख्शिश कृपा दा सदका आपां सारिआं नूं धन सतगुरु साहिब जी दे दरबार दा दीदार करन दा, साहिबां दे पावन बचन सरवण करन दा सुभाग मिल रहा है। सतगुरां दे दरबार दे विच जिथे बेअंत संगतां अमृत वेले तो आके सेवा सिमरन द्वारा बख्शिशां प्राप्त कर रहीआं ने, इसे तरह दूर दराडे इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ बैठे हुए प्यारे मीडिया ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਰਬਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਆਪ ਫਿਰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। परमात्मा का रूप जान करके
सारे गुरमुखां गुरसिखां ने आप जी नूं नमस्कारां कीतियां। आप जी नूं ब्रह्म रूप करके जाणिया। ते साध संगत जी ये सच है, जिन्हां ने भी धन साहिब गुरु रामदास जी महाराज जी नूं परमात्मा रूप गुरु नानक देव जी स्वरूप जान के सेवा कीती, नमस्कार कीती, उन्हां ते किरपा हुई है। जिन्हां नहीं मन्निया, भावें अंश बंश दे विच पैदा होने वाले बाबा पिरथी चंद जी ने खाली रह गए, बख्शा नहीं लै सके, क्योंकि उन्होंने धन साहिब गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी नूं पिता करके जानिया कला। वो भी पिता वो जिहड़े बड़े भोले ने, वो पिता जी जिहड़े दूजियां दे आखे लग जाते, दूजियां दे कहण ते जो कहिंदे। शरदा नहीं, निश्चा नहीं, भरोसा नहीं, ते गुरमुखों खाली रह गए। साहिब गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने पावन गुरबाणी उच्चारण करके पिरथी चंद जी नूं समझाया भी, जदों ने बहुत कलेश किया। धन साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी देण तो बाद जदों ने बहुत कलेश किया, लड़ाई की, झगड़ा किया, धमकियां दित्तियां, तां साहिब गुरु रामदास जी महाराज जी दा सूही राग दे विच बचन अखीरलियां पंक्तियां हन। चौह पीड़ी आद जुगाद बखीली किनै ना पायो, हर सेवक भाए निस्तारा। पिरथी चंद देख निगाह मार के, 4 पीढ़ियां हुण तक साडे तक 4 पीढ़ियां हो गई है। चुगली करन दे नाल, ईरखा करन दे नाल, मनमर्जियां करन दे नाल ये दातां किसे नूं नहीं मिलियां। जिहड़े परमात्मा दे सेवक बनदे हन, उन्हां ते बख्शिश हुंदी है। सारंग राग दे विच भी बचन उच्चारण किया, काहे पूत झगरत हाओ संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तेन संग झगरत पाप। माता पिता दे नाल झगड़ा करना पाप है। भाई गुरदास जी भी कहते हैं, जो माता पिता नूं त्याग के बहुत ज़्यादा परोपकारी बनना चाहते हैं, वो वड्डे अज्ञानी ते मूर्ख हैं। माँ प्यो पर हर सुनै भेद, भेद न जाने कथा कहानी। इस पावन पौड़ी में आप जी ने दसिया है, जेड़े माता पिता का त्याग करते हैं, वो भावें जिन्ना मर्जी कथा कहानियां सुन लैन, उन्होंने असर नहीं होंदा, उन्होंने पता नहीं लगता। तो अज समाज वाल निगाह मार के वेखीए, एक ये भी बड़ा वड्डा कारण है। गुरमुख भी आपां नूं कथा विच गाहे बगाए समझाउंदे रहिंदे आ, ते बड़ी दृढ़ता नाल कहिंदे आ। रातवीर सिंह साहब जी दस रहे सी, जदों असीं खुद नहीं माँ प्यो की सेवा की तो असीं बच्चों तो कित्थे आस रखते, क्योंकि धन गुरु ग्रंथ साहब जी का बचन है, आपे बीज आपे ही खा। जपजी साहब जी विच आरंभ दे विच ही रोज की नितनेम बाणी विच महाराज जी ने इशारे दिते ने। साध संगत जी, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की संपूर्ण बाणी जिहड़ी है ना, ये जपजी साहब जी की व्याख्या है। जपजी साहब जी दे विच जो सूत्र सिद्धांत महाराज जी ने कहे है, उहदी ही व्याख्या गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच है। उसे दी व्याख्या फिर होर भाई गुरदास जी ने खोल के की है। ते भाई गुरदास जी ने देवी देवतियां की सेवा करनी, वणखंड विच घुमे धक्के खांदे फिरना, तीर्थां ते इशनान करन वाला माँ प्यो नूं छड्ड के इस तरह फिरदा है। घुमण वाणी जिवें पानी घुमदे फिरदे है, समुद्रां दे विच घुमण घेरियां पैंदियां, ते माँ प्यो परहर करै दान, बेईमान अज्ञान प्राणी। माँ प्यो नूं छड्ड के जिहड़ा दान करदा फिरदा, वो बेईमान ते अज्ञानी है। इत्थे कहण तो भाव ये नहीं है कि माँ प्यो कहता है तो लोभ लालच वस हो के तो दूजिਆਂ ਨੂੰ लुट्टी कुट्टी जाओ तो जमीनां जायदादां बनाई जाओ, किते ये भी सिद्धांत ना समझ लियो। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की सहस्कृति बाणी दे विच महाराज जी ने दसिया है, जे संसारी लालच वसीकार हो के माँ प्यो दे आखे लग के संगत छड्डदा है, सिमरन भजन छड्डदा है, ते उत्थे माँ प्यो दा कहना नहीं मनना। इहदी साखी प्रहलाद जी सामने है। प्रहलाद दा पिता कहंदा सी मेरा ही नाम जप, वो कहंदा नहीं पिता जी, तुहानू जिहड़ा बनाउण वाला वो परमात्मा है। माता पिता की आग्ञा मननी, उन्हां दी सेवा करनी, उन्हां दी संभाल करनी, बीमार ने उन्हां दी सेवा करनी, उन्हां दीयां लोड़ां संसारी पूरीआं करनियां,
ये फर्ज है इच्छावां पूरियां करनियां नहीं। लोभ वसीकार हो के जमीनां जायदादां बनाई जानियां, कहना जी मेरे माँ प्यो इस तरह कहते हैं, नहीं। उत्थे फिर महाराज जी ने कहा कि बहुत गलत है। बचन कह दिता त्रिघंत मात पिता स्नेहं, माता पिता का स्नेह प्यार तिरकार जोग है संसारी पक्ष। जे वो परमात्मा की सिमरन भजन बंदगी वाल नहीं लगन देंदे बच्चों नूं, उत्थे माता पिता का बचना का निषेध भाव वो गल नहीं मननी, पर माँ प्यो का त्याग करनी नहीं क्या। फिर धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने साडे सामने उदाहरणा रखियां। पिता जी ने किन्ना भी झिड़किया, सच्चे ते सही काम कीते है, खरा सौदा किया है। भुखे साधुआं नूं जिहड़े 7 दिन हो गए, कई कह देंदे इहदे आसरे नाल जिहड़े साधु है वो अपनी सेवा कर ली साकियां घड़ियां। नहीं गुरमुखो, साधु जिहड़ा मंग के लियाउंदा ही नहीं पिंडों जाके। जे असीं शहर त्याग दिता है, विरक्त होके जंगल च बैठ के बंदगी कर रहे ने, 7 दिन हो गए भुखियां नूं, 7 दिन। ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जे कहा कि मंग लियाओ, कहंदे नहीं, मंगना गुनाह है। जे असीं घर बार त्यागया तो इत्थे ही बैठे रहांगे, जिहड़ा परमात्मा सारी सृष्टि नूं पाल रहा है सानू भी जरूर पालेगा, आपे भेजेगा। मंगण नहीं जाना। ऐसे वो साधु ने संत रेण जी। ये नहीं कि जेड़े पिंडां विचों मंगदे फिरदे आ, डालियां करदे फिरदे, गराहियां करदे फिरदे आ, वो साधु नहीं जेड़ा केवल परमात्मा दे परायण है। जे घर छड़ता है ठीक है, बैठे बंदगी कर रहे, पत्ते खा के गुजारा कर लवांगे, फल खा के गुजारा कर लवांगे, पर पिंड च मंगण नहीं जाना। ऐसे साधु ते महाराज जी ने कहा कि यह बड़ा खरा सौदा है भाई बालिया। फिर ते पिता ने झिड़किया ते जुबानों बोले नहीं। ये नहीं कहा कि थानू नहीं पता परलोक च इहदा कितना फायदा होना है। गुरमुख सानू कहते हैं ना 20 रुपया की FD अज भी नहीं मुकदी। इथों तक कि जेड़े देश कौम दे, जेड़े सिख कौम दे दुश्मन तक है, गुरसिख उन्होंने भी नगारा वजा के भोजन छकाया करते सी। पुरातन ग्रंथां नूं पढ़ लो, उहदे विच भी लिखिया है कि भोजन पकाउंदे टाइम भावें तुहाडा दुश्मन होवे, कोई भी आ जावे, वो परमात्मा रूप है, उन्होंने भोजन छकाओ। इत्ते जे अमल किया है तो गुरु नानक देव जी के गुरसिखां ने इत्ते चल के विखाया है। भावें ग्रंथां सारियां च बड़ा सुंदर उपदेश है, पर गल तां कमाई करन दी भी है ना। गुरमुखो, माता पिता दा जे उन्हां दीयां लोड़ां नहीं पूरियां करदा, उन्हां दा इलाज नहीं कराउंदा, उन्हां नूं कपड़े नहीं देंदा, उन्हां नूं खाण वास्ते भोजन नहीं देंदा, जिहड़ियां जरूरी लोड़ां है, ते बाहर दानी पुनी बनिया है। ते भाई गुरदास जी कहंदे बेईमान अज्ञान प्राणी, वो बेईमान है ते अज्ञानी है। गुर परमेश्वर सार न जानी, उसने गुरु दी परमात्मा दी सार ही नहीं जानी कि गुरु परमात्मा की है। ते गुरमुखो, इन्नी कथा इन्ना कीर्तन लाइव आने के बावजूद भी असर नहीं हो रहा, क्योंकि असी सतगुरां दे बचनां ते नहीं चलते, बचन नहीं मनते। हुक्म मन्निया होवे परवान, तां खसमै का महल पाए सी। ऐसे धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी, जिन्हां ने हर पक्ष विच सानू समझाया है, कृपा कीती है, अज होर बख्शिशां कर रहे ने। जिवें कृपा करदे आओ आपां उस दे विच समय अनुसार विस्तार दे सहित सतगुरां दी महिमा वडियाई सरवण करांगे। सारे प्यार नाल गज के बुलाओ सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। प्रभाती महला चौथा। बेपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुरु साहिब श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी प्रभाती रागणी जिहड़ी सवेर दी अमृत वेले दी गायन करन दे समा जिन्हां दा दस्सिया है। कई विद्वानां ने रात दे पहले पैर दे विच भी जिक्र किया है। राधा गोबिंद संगीत जिहड़ा है उहदे विच वखरा है, पर यह गुरमत अनुसार प्रभाती रागणी जिहड़ी है ते विभास भी साहिबा ने बख्शिश किया। महला चौथा विभास ये वखरी है, पर इत्थे दोवां नूं मिश्रित करके महाराज जी ने बख्शिश की। साध संगत जी, बचन आ गया सामने, मैं बेनती कर दवां, जिहड़े गुरमुख बाणी पढ़ते हैं
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੂਰਬੀ, ਪਰ ਗੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ 1 2 3 4 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰ ਵੀ ਪਾਏ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੌੜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਖਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਥੱਲੇ 5ਵਾਂ ਅੰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ, 5 ਅੰਕ ਪਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਆਏ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਛਪਦੀਆਂ 4 ਪੋਥੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ 5 ਅੱਖਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਐਸਾ ਵਰਣਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ 304 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਲਿਖਿਆ, ਥੱਲੇ 1 ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਗੌੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। 13 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ 31 ਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੱਥੇ ਵਿਭਾਸ ਵੱਖਰੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤ ਜੋ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਸਤ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਕਸ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵਿਖੈ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗ ਰੀ ਸਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਿਨ ਕਛੂ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਭਗਤਨ ਕਉ ਮੀਠਾ, ਆਨ ਸਵਾਦ ਸਭ ਫੀਕਿਆ, ਕਰ ਨਿਰਣੋ ਡੀਠਾ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੋ ਸਵਾਦ ਫਿੱਕੇ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਸਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿਤਕਰੇ 63 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਓੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ? ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ, ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ, ਓੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮय। ਓਨਮ ਅੱਖਰ ਸੁਣੋ ਵਿਚਾਰ, ਓਨਮ ਅੱਖਰ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਚਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਜੋ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਅਬਾਤੰ ਸਤਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਅਨੰਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।
ये तो हिरदे विच लिखण वाला है। कलो मसाजनी क्या सदाइया हिरदय ही लिख ले हो। ये चिन्ह ओंकार दा वाचक जो है ये तो ध्यान धरन वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने सानू दिता है, ना कि शरीर ते लिखण वास्ते। कई कार्डां दे उत्ते एक ओंकार सतगुर प्रसाद लिखवा लैणगे, फिर गुरमुखो नालियां दे विच रुड़दे फिरदे, अखबारां रुलदियां फिरदियां। ते अज की हालात हो रहे हैं। जे गुरु का सत्कार नहीं, बाणी का सत्कार नहीं, तो कौम का सत्कार भी नहीं होगा। जेड़ा बंदा अपने पिता की परे विच पग लाउंदा होवे, बेइज्जती करदा होवे, गुरमुखो सत्कार नहीं प्राप्त कर सकता। जिन पै बाणी अदब न धारा, जानो हो सो सिख नहीं हमारा। राम राय जी नूं हराउण वास्ते इतिहास पढ़ो। उस समय दे अहलकारां ने, उस समय दे काजी ते मुलाणियां ने की कीता। जेडे अधर्मी लोग सन, मैं अधर्मियां दी गल करदा, हर धर्म दे विच धर्मी लोग हन, बड़े बड़े वड्डे धर्मी ते गुरमुख ने। ये मनां चों भुलेखा कढ़ दईए कि असीं धर्मी हैं, पर राजसी लोग दूसरे नूं डेगण वास्ते कित्थों तक नीच हो जांदे आ। राम राय जी जिथे औरंगजेब दे आके कोल बैठते सी उच्ची चौंकी ते, उस दे थल्ले साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे पत्रे रख दिते गए कि जदों ये गुरबाणी ते बैठेगा इहदियां सारियां शक्तियां क्षीण हो जाणगियां, नाश हो जाणगियां, इहदियां करामातां नहीं रहणगियां। राम राय जी ने आउंदे ही की कीता, सब तो पहला वो कपड़े नूं चुक्या, गुरबाणी नूं चुक के सिर ते रखिया ते नाल कहा कि तुसीं इन्नी नीच हद तक उतर आए हो, इन्नी नीचताई। ते अज भी जेडे थां थां गुरु ग्रंथ साहिब जी दीयां बेदबियां करवा रहे हैं ना, मता सोचो राज भाग मिलेगा। हिरदा पाट जांदा गुरमुखो इन्ने नीच। कल दोहां थावां ते बेदबियां होईयां, कल फिर प्रबंधक भी सुते पे है। जे श्री अकाल तख्त साहिब वालों किते हुक्म आ गया कि पिंडां दे विच जिथे भी बेदबी हुंदी है जां जेड़े पिंड नहीं उत्थे गुरुद्वारे बंद कर दो, सरूप लै आओ, तो फिर इन्ना रौला पाना लोगों ने मीडिया च कि ये सानू सिक्खी तो बेमुख कर रहे। गुरमुखो इस तो वड्डी बेमुखताई की है। ना पिंड दे सरपंच जागदे आ, ना कमेटियां दे प्रधान ते दूजे जागदे आ, फिर इलाज की है इन्हां दा? की करन गुरसिख? इत्थों भी सिंह साहब जी रोज़ ही बड़ी दृढ़ता नाल इत्थे बैठ के बचन कहंदे, गुरमुखो असीं तां पहरेदार हाँ, केवल चौकीदार वो भी करते हैं। एक थां खलोता पहरेदार हुंदा, चौकीदार हुंदा जिहड़ा पूरे पिंड च घुम के होका दिंदा है। असीं तुहानूं बार बार बेनतियां करदे, अपना आप संभालो, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे सत्कार प्यार रखो, सेवावां करो। तो जे तुसीं जागदे नहीं तो फिर इहदा इलाज की है? इहदा इलाज तो इक्को ही लगता है, क्योंकि अगले साल भी 78 आउण वाली है। 1521 बिक्रमी 21 ईस्वी अस्सू का महीना जदों बाबर ने हमला किया सी ना, 1521 ईस्वी सी उस समय। 1578 बिक्रमी, जिन्हों महाराज ने कहा आमन 78 जान 97 होर पी उठ सी मर्द का चेला। उदों होया की सी? काया कपड़ टुक टुक होसी, हिंदुस्तान संभाल सी बोला। बचन आ गया। भाई मरदाना जी ने सवाल किया कतलेआम तो बाद, महाराज गरीब बंदियां दा की कसूर सी? ये पठान ते दूजे सरकारी अधिकारी सारे आयाश सी, ये गलतियां करदे, इन्हां दा की कसूर? मारे कहंदे भाई बिना गुनाह तो परमात्मा किसी नूं सजा नहीं दिंदा। भाई मरदानिया, परमात्मा कदी भी वधीकी नहीं करता, वो इंसाफ करता है। तो महाराज ये विच न्याय की इन्नी मार पई, मारे कहंदे सौ जा हुण आराम का समा होया। शरीर नूं थोड़ा जा मिठा ला दिता, कीड़ियां आ गईयां बहुत सारियां। इस तरह इतिहासकार विद्वान गुरमुख कहंदे आ, जदों शहद खाना शुरू कर दिता, एक कीड़ी ने दंदी वड्डी, भाई मरदाना जी ने उत्ते हथ फेरिया तो सारियां कीड़ियां रगड़ियां गईयां। महाराज कहंदे भाई मरदानिया की होया जी? कहंदा महाराज एक कीड़ी ने दंदी वड्डी मेरे। कीड़ी लड़ी है? महाराज कहंदे लड़ी एक ते तू सारियां क्यों मार दित्तियां? भाई मरदाना जी कहंदे महाराज ये सारियां शहद खा रही सी, कट्ठियां सी, हुण एक ने इन्हां विचों दंदी वड्डी ते मैनूं नहीं पता लगा।
हुण भाई मरदाना जी नूं पता तो नहीं लगा, पर अकाल पुरख वाहिगुरू नूं ते पता लगदा रहा कि लालच वसीकार हो के असीं चुप ते सारे ही आ ना। आ 2 हफ्ते पहला गोबिंदगढ़ मंडी दे कोल पिंड मैं भुल गया, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की सेवा करके ग्रंथी सिंह देग बनाउण चले गया। एक दुष्ट उत्थों का दर्जी उन्हें कुंडी मारी, 10 मिनट गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप से बैठा रहा, फड़ के पुलिस वालियां नूं दिता, उन्होंने कुट के वीडियो दे विच जिहड़े जंडे बंदे उहदे सहायक ने उन्हां दे नाम ही आ विच रिकार्ड, एक भी बंदा नहीं फड़िया। तो जे उन्होंने पुछो तो पुलिस वालियां नूं कहिंदे असीं तफ्तीश कर रहे। गुरमुखों सारे ही लवेटे जाणगे, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਵੇਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਿਹਨੇ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਜਦੋਂ मैं ਮੰਨਦਾ मैं गुनाह ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦੇ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੋਇਓ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਬੰਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਆ, ਮਜੈਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਰਤੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ, ਇਸ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਜੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਲੋਕ 'ਚ, मैं नहीं चाहता कि धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की बेदबी हो रही है ਜਾਂ इस तरह अत्याचार हो रहे तो मैं चुप रहा तो गुरु की दरगाह विच मरण तो बाद मैं लेखा देवां, महाराज कहण तेनू कथावाचक ज्ञानी बनाया, तू होका क्यों नहीं दिता? गुरमुखो आपो अपने फर्जां नू पछाणीए। ये धुर की बाणी है जिहड़ी किसी दे विरुद्ध नहीं, जिहड़ी मुसलमान नू भी कहंदी है कि मुसलमान वो है जिहड़ा 5 वक्त दा नमाजी है, जिहड़ा जकात देंदा है, जिहड़ा सच ते चलदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं बोलते, इंसान नू कहंदे तू गलत कर रहा। आपां नू सिंह साहब रणजीत सिंह जी रात इतिहास की कथा विच भी दस रहे सी, ते इन्हां ने ताड़ना ना कहा सी ये गल कि ये ना सोचो कि असीं धर्म का ठेका लिया, असीं धर्मी हाँ, मुसलमान भी बड़े धर्मी है, हिंदू भी धर्मी ने। जिहड़े इत्थों टीवी तो कथा सुनते, मैनूं फोन भी आया, वो पुछदे ने सिमरन किस तरह करना है। गुरमुखो सिमरन ते तां ही बख्शा होणगीਆਂ जे सच दे नाल खलो के असीं जुल्म दे विरुद्ध भी बोलांगे। कश्मीरी पंडित जान बचाउणा चाहुंदे सी, धर्म भी गवाउणा नहीं सी चाहुंदे, नहीं तो धर्म उन्हां दा निभ जाना ही। जे औरंगजेब दे विरुद्ध शहीदियां पा जांदे, धर्म भी निभ जाना ही, कौम दी भी चढ़दी कला हो जानी। पर उन्हां विच जज्बा नहीं हैगा। जिन्ने चिर सिर तो परे टिकाणा ना होवे प्रेमी दा, उन्ने चिर नाम नहीं मिलता हिरदे च, उन्ने चिर वाहिगुरू दी बख्शिश नहीं मिलती। इसे वास्ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी कहते ने, जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। एक ओंकार सत, एक ओंकार जो सत स्वरूप है, ताई हिरदे च वसेगा ना जे असीं भी सत स्वरूप नाल जुड़ांगे। असीं तो जुड़े हैं पदार्थां नाल, असीं तो जुड़े हैं शरीरां नाल चमड़ी बचाउण वास्ते, अपनियां ड्यूटियां सही ढंग नाल कर नहीं रहे। भावें कोई प्रैशर पाउंदा इन्हां लोकां ते कि जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी दीयां बेदबियां करदा है उन्हां नूं सजावां ना दओ, अपनी ड्यूटी तो लंबे हो जाओ, अस्तीफे दे दो, आपे दुनिया नूं पता लग जाएगा प्रैशर कौन पाउंदा। 4 कौडियां दे लालच वसीकार हो के कह देना जी साडी मजबूरी है, फिर कहो कि असीं धर्मी नहीं है, केवल साडियां गौरमेंटां गुरु है, साडा कोई धर्म नहीं। जिहड़ा गद्दी ते बैठा वो साडा गुरु है, जिहड़ा भी राजनीतिक लोग।
ये ना कहो कि गुरु ग्रंथ साहब साडे गुरु ने, जां रामचंद्र जी साडे भगवान जी है, कृष्ण जी साडे भगवान जी है, जां मुहम्मद साहब जी साडे पैगंबर है, अहीं अल्लाह नूं मनदे आ। सीधा कहो कि साडे गौरमेंटां गुरु है, साडा शरीर गुरु है, अहीं मरण तो डरदे आ। जो मर्जी करो, गुरु किसे नूं कहना, डर किसे दा मनना, चलना किसे दे इशारे दे उत्ते, भाई तू काहदा धर्मी। भावें कोई किते भी जॉब करदा है गुरमुखो, उन्होंने धर्म की सौं चुकाई जाती है। समझो इन्हां गल्लां, नहीं तो यह पाप नहीं रुकेगा। एक गुरमुखो ये धर्म है, अमृत वेले उठ के गुरसिख ने, अमृतधारी गुरसिख ने नितनेम करना है, शाम नूं रहरास कीर्तन सोहला नितनेम करना है, पर ये नाल नाल ड्यूटी धर्म भी है। पुलिस वाले ने धक्का नहीं करना, जिहड़ा गुनाहगार उन्होंने सज़ा देनी है। डॉक्टर ने सही ढंग नाल इंसाफ करना है। ये नहीं कि ऑपरेशन की कोई लोड़ नहीं हैगी, टैसटां की कोई लोड़ नहीं हैगी, टैसट लिख लिख दई जाने एवें गरीब बंदे नूं धक्के मरवाई जाने 4 चुफेरे। ये डॉक्टर का धर्म नहीं हैगा। जिन्ने चेर नाल डॉक्टरी धर्म के उत्ते पूरा नहीं उतरदा ते इस धर्म के नाल बख्शिश नहीं होनी। असीं ड्यूटी धर्म नहीं अज पाल रहे। गुरमुखो पाप क्यों वधदा है? जदों गुरमुख एक गल कहंदा है कि मेरे गुरु ने आ कहा है, पर गुरु ने नाल ड्यूटी धर्म भी तो कहा है ना। उन्हां गल्लां दा भी ख्याल होना चाहिए। भाई सुजान सिंह जी अत दर्जे दे वैद ने, गुरु गोबिंद सिंह जी कोलों बख्शा लईआं लाहौरों जाके आनंदपुर साहब। महाराज जी ने कहा जिधर मुँह है भज जा। तुरिया जा रहा, भज्जा जा रहा, एक थां बेहोश होकर डिग पिया। पिंड वालियां संभाल कीती, पानी पियाया, होश विच आया, उत्थे ही कुटिया बना के रहन लग पिया। पिता सतगुरु जी सैर करते हुए उस इलाके में पहुंचे है। बड़ी महिमा उहदी 4 चुफेरे गुरसिख दी। गुरु साहब जी नूं दिन रात भाई सुजान सिंह जी याद करते। अज पिता सतगुरु जी बारे सुनिया मिलिया गुरसिख कोलों कि तेनू दर्शन देण आ रहे। उधरों एक बीबी ने आके कहा कि मेरी नूंह जिहड़ी है बहुत तकलीफ विच है, कृपा करो उन्होंने दवाई दो, उहदी संभाल करो, बच्चा होने वाला सी। हुण भाई सुजान सिंह जी खलोते उड़ीकदे है कि उधर पिता सतगुरु जी दे दीदार होण लग पए घोड़े ते वो उधर आ रहे हैं। उधर हुण बीबी आके कोल रो रही है, की करा। बैग चुकिया, दवाई देण चले गए। जाके दवाई दी, बीबी दे घर बच्चा होया। दोवां नूं देखिया। दवाई देण तो बाद जदों आए मन में संसा सी कि पिता सतगुरु जी चले ना गए होण। जदों आके देखिया तो सतगुरु जी घोड़े तो भी नहीं उतरे। गुरमुखो घोड़े ते बैठे हुए ने ते उत्थे कुटिया दे सामने उहदे घर दे सामने खड़े ने। ते जदों भाई सुजान सिंह ने जाके प्यार नाल चरना ते मत्था टेकिया, महाराज जी ने शाबाशे दिती। आप प्यार नाल बैठ के कुटिया दे विच उहदे घर दे विच मेहरां कीतियां। भाई सुजान सिंह तू धन है। ते जे भाई सुजान सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं उड़ीकदा रहिंदा, अपना ड्यूटी धर्म ना निभाउंदा ते महाराज जी ने वापस मुड़ जाना सी। अज संसार विच असीं ड्यूटी धर्म अपना फर्ज नहीं पछाण रहे। गुरमुखो हथ जोड़ के बेनती है, आपो अपने जिथे जिथे ड्यूटियां सेवावां लगियां इनू पछाणीए, नहीं तो बहुत ज़्यादा मार पवेगी। वो एक सत है, सत तां ही वसेगा जे असीं भी हिरदे करके सच ते चलांगे। जे लोकां दियां वाह 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 दुनिया की वाह वाह लैण लई चलांगे फिर नहीं कुछ मिलना। 4 दिन की वाह वाह मिल जाएगी, होर कुछ नहीं मिलेगा। जे गुरु की बख्शिश लैनी हिरदे करके फिर सच ते चलना पवेगा। सतगुरु जी कहंदे वो एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुरु की कृपा नाल, गुरु की मर्यादा शरीर करके ते ड्यूटी धर्म करके दोवें जिहड़ा निभाउंदा उहदे हिरदे विच बख्शिश हुंदी है, गुरु की मेहर कृपा मिलती है। रसक रसक गुण गावे गुरमत, लेव उन मन नाम लगान। भाई जड़े रसीए हो करके नाम दे रसक, जो सतगुरु साहब जी है ना नाम दे रसीए। किन्ने नाम दे रसीए? पंचम पातशाह जी ने शहीदी पा लई पर लिव नहीं टुटी। पिता सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने शहीदी पाई। भाई मती दास जी ने कहा जे आप जी की आग्ञा, महाराज जी वाहिगुरु जी आग्ञा नहीं मंगी महाराज जी के सामने। जो काजी कौड़ा बोलता सी ना, महाराज जी नूं धमकियां दिंदा सी, तां उस समय मती दास जी ने यह बचन गुस्से में आके कहा महाराज जी की बेदबी के वाक सुन के कि इन्हां नूं की डराउंदा है, मैं दिल्ली ते लाहौर दोवें बर्बाद कर सकदा, हाथ दियां तलियां ते चुक के हुणे नाश कर सकदा।
ਤੇ महाराज जी हस के कहन लगे भाई मती दास ये ताकत कित्थों लई? काजी तां ये गल सुन के ते घबरा गया ते चले गया, जाके औरंगजेब दे कोल चुगली ला दी कि तू कहना है कि मैं गुरु तेग बहादुर साहब नूं दीने इस्लाम च लै आउणा है, उहदा तां सिख एक आ गल कहंदा। हुण भाई मती दास जी नूं काजी दे जाण तो बाद सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी कहंदे भाई मती दास ये कित्थों इन्नी ताकत लै लई तूं? महाराज आप जी दी सेवा करके। महाराज कहंदे जे अहीं शांत बैठे ते तू ही शांत रह, जे शक्ति विखाई परलोक बिगड़ जाएगा, गुरु नानक देव जी की खुशी नहीं मिलेगी। चुप रह, इस जालम राज दियां जड़ां पुट्टणियां। मती दास जी नूं वेख लो गुरमुखो आरे नाल शहीद कर दिता पर लिव नहीं टुटी। इहो ही बचन साहिब गुरु रामदास जी कह रहे। रसिए रसक रसक गुण गावा है गुरमत। गुरमत लैके गुरु तेग बहादुर साहब जी ने गुरमत दिती, गुरु दे हुक्म विच रह। ते जे गुरु साहब जी दे हुक्म दे विच रहिंदियां होया जे किते शक्ति विखाउण दी लोड़ पई है ते गुरसिखां ने विखाई भी है, विखाई भी है। संत बाबा जरनैल सिंह जी ने चैलेंज करके कहा सी ना दिल्ली गौरमेंट नूं, उदों जदों दरबारा सिंह ने कहा सी इत्थे अंदर बैठा ही कही जाना है बाहर निकल फिर दसांगे। कहंदे बाहर निकलण दी किहड़ी गल है? मैं अमृतसर साहिब श्री अकाल तख्त साहिब अरदास करके तुरांगा, जे लाल किले तक जाण तक मैनू फड़ लो पंजाब दीयां सारियां मंगां छड्ड दांगा, ते जे ना फड़िया गया तो तुसीं मंगां मन लिओ। मंगां किहड़ियां सी जिहड़ी तो अज परेशान आपां? पानी दी, जिमीदारे दी, फसलों के मुल दी, होर तो नहीं सी कोई। ये तो जान बुझ के उदों लोगों ने बनाया कि अड देश मंगदे, उदों जान बुझ के कही है गल। सिख मंगदा नहीं, क्योंकि धन गुरु नानक देव जी का हुक्म है जोर ना राज माल मन सोर। ये मन का रौला रप्पा है, ये तो गुरु परमात्मा दिंदा है। गुरमुखो जिन्होंने बख्शिश करता है श्री साहब के जोर के नाल राज भाग मल लेंदे, मंगे नहीं जाते कदी भी, ना मंगिया कोई दिंदा कुछ। डर गए, क्यों डर गए? बाबा जरनैल सिंह खालसा जी के बचनों तो। उन्होंने पता सी इन्हें चले जाना। जेल के विचों जाके भी इशनान करते रहे। ਜਿਹੜੇ उस समय उत्थे मुख अधिकारी सी उन्हां दे गां उन्हां भी ये गल दसी है। आ मोगे दे कोल पिंड है, उत्थे रहन वाले ने, उन्हें कहा कि ये बिल्कुल गल सही है। मैं उदों उत्थे सी, दरबार साहब जाके इशनान करते रहे जेल चों जाके, रात नूं एकदम अलोप हो जाना। ये गुरसिखां च ताकत हुंदी, पर रहिंदे गुरमत विच। जे गुरु साहब इशारा करन तां रसक रसक रसीए सतगुरां दे रसीए प्यारे बन के गुरमत लै करके जेड़े गुण गाउंदे है ना, भाणे विच रहिंदे आ, उन्हां दी लिव जेड़ी उन्मनी अवस्था तुरिया अवस्था दे विच लगदी है। अमृत रस पिया गुर शब्दी हम नाम विटों कुर्बान। फिर उन्होंने अमृत रस पीता गुरु दे शब्द द्वारा, गुरु दे उपदेश द्वारा। धन साहिब गुरु रामदास जी कहते असीं उन्हां तो कुर्बान जाते हैं, ऐसे नाम तो गुरमंत्र तो कुर्बान जाते हैं। हमारे जग जीवन हर प्राण। साडे तां भाई जगत दा मालिक परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू प्राणा दा आसरा, साडा ते प्राण ही वही है, साडा तो नाम जेड़ा वो ही प्राण है। आखा जीवा विसरै मर जाऊं ऐसी बख्शिश है। हर ऊता मरिद अंतर पायो गुरमंत दियो हर कान। जदों हरि अकाल पुरख वाहिगुरू दे स्वरूप सतगुरां दी बख्शिश होई ना, तो की हुंदा है? गुरु साहब जी गुरमंत्र दिंदे आ कन्ना द्वारा, जेड़े असीं सुणदे हैं। कई इन्हां पंक्तियां दा ओट आसरा लैके पखंडी गुरु पता की कहंदे हैं कि महाराज भी कहते हैं कि गुरमंत दियो हर कान, कि जेड़ा परमात्मा दा गुरमंत्र है ना कन्ना च देना चाहिए। गुरमुखो हुण तुसीं इत्थे इन्ने बैठे हो, मैनू विश्वास है कि कन्ना नाल ही सुणदे होणे तुसीं, नक नाल ते सुणिया नहीं जांदा, कन्न नाल ही सुणदे सारे। टीवी तो बह के भावें कितों कोई मोबाइल तो बैठ के सुन रहा है, कन्ना नाल ही सुन रहे सारे। इत्थे कन्न दा भाव है शरदा ते विश्वास रूपी कन्ना नाल। जिवें कन्न दो है ना, इन्हां दोवां नूं सुणदे हैं, इस तरह शरदा ते विश्वास दे कन्न। जे शरदा ते विश्वास ही नहीं हैगा
ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇਨ। ਆ ਅੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਬੇਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੱਚੇ ਤੇ ਅੰਨੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਢਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੇਦਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਗਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਊਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਵੋ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੋ ਸੰਤੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵੀਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਐਸੇ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਜਪਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਆਓ ਮਿਲੋ। ਆ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਾਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਨਾਮੀ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਾਨ। ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਕਿਤ ਬਿਦ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮੋਹ ਕੋ ਕਰੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਦਾਨ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਕਿਤ ਬਿਦ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਤ ਬਿਦ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਵਸਿਆ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਗੁਣ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ। ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਢੋਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਮੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਹਰ ਹਰ ਵਸਿਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ YouTube 'ਚੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
महाराज गुरु रामदास जी भी कह रहे सत संगत ये पहली पौड़ी है, ये पहला डंडा है, पहला स्टैप है। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਲਿਫਟ ਰਾਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਈ ਜਾਣ, ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ। ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੰਗਦਾਰ ਰੁਮਾਲੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ। ਕੋਈ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੁੱਟਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਦੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਸੰਦ ਰੁਮਾਲੇ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਝਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਦਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਮੁਖ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਗਾਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਰਤ ਲਵੇ। ਸਾਦਾ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਾਸਣ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਗੱਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੇਂਜੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੂਹ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪ ਵੀ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੋਗੇ ਤੇ ਸੋਝੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੋਗੇ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗਤ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤਵਿਦ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੋ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਝੱਟ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪ ਵੀ ਉੱਠੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਾਣਨਾ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਭਗਵਾਨ। ਭਾਈ ਗੁਰ ਜੋ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਖਟ ਭਗਾਂ ਸਪੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੀ ਅਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਭਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਕੋ ਚਲ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕੀ ਨੇ? ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾਣੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸਦੇ ਆ, ਜੋ ਖਟ ਸਪਾ ਭਗਾਂ ਸਪੰਨ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਠਾਕੁਰ ਕੇ, ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਹੇ ਹੈਰਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਣ ਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਧਾਰੋ ਦਾ, ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੈ ਤਉ ਮਥੀਐ। ਇਹ ਰਿੜਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ, ਤੇ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਉਸਤਤ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ।
बेईमानियां ठगियां ठोरियां भी छड्डणियां है, शरीर करके भी ड्यूटी नूं कमाउणा है। इस तरीके नाल गुण गायन जिहड़े करदे आ, अगम जिथे मन बुद्धि नहीं पहुँचते उस ठाकुर की बख्शिश ऐसी हो जाती है। गुण गाउण करके हैरान हो जाइदा है कि इन्नियां बख्शिशां इन्नियां रहमतां गां तो गां सारियां विच ही वसिया होया दिखाई दिंदा है। फिर जन नानक कहो गुर कृपा तारी, हर नाम दियो खिन दान। ते महाराज जी साहिब गुरु रामदास जी समाप्ति करते हुए बख्शिश करते हैं, भाई जिन्हां दे उत्ते पूरे सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज ने कृपा कर दी है, वो फिर उसनूं दान की मिलता है? खिन 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 काल दे विच, खिन खिन काल दे विच सिमरन करते हैं। क्यों करते हैं? पता नहीं अगला साह आना कि नहीं आना। खिन ढिल ना कीजई मेरी जिंदड़ीए। साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते, हे मेरी जिंदे एक खिन ढिल ना कीजे, एक खिन मात्र भी ढिल ना कर। मत जापै सौ आवे के ना आवे राम। मता अगला साह आना कि नहीं आना। इस तरीके नाल उन्होंने खिन खिन सिमरन करन दा दान मिल जाता। गुरु साहब जी ये बख्शिशां दान विच दिंदे गुरमुखो। फिर उन्हों दा रोम रोम भी सिमरन करता है। हर टाइम नाम बाणी दे विचों मस्त रहिंदे है। ते ऐसे नाम बाणी विच 24 घंटे मस्त रहन वाले ही अपना जीवन सवार सकते हैं ते कौम दे वास्ते कुछ कर सकते हैं। दास पासों हुई भुल्लां दी खिमा बख्शणी। धन धन सतगुरु साहिब गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने बख्शा मेरा कीतियां। बेअंत बेअंत उन्हां दा उपदेश है। दास पासों बड़ियां भुल्लां होईयां होणगियां। समूह संगत ने गुरमुखा ने मुआफ़ी बख्शणी। सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी समूह प्रबंधक कमेटी का धन धन साहिब गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जी का रोम रोम करके धन्यवाद, जिन्हों ने कृपा करके अपने चरणों में दोबारा जल्दी हाज़री भरन का सुभाग बख्शिया। भाई नवतेज सिंह जी जरूरी काम करके नहीं आ सके, दास दी उन्होंने सेवा लाई, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु चढ़दी कला दे नाल गुरमत प्रचार करन दा बल बख्शण सानू सारियां नूं। आप जी बहुत सुंदर विचार सिंह साहब जी दे सुनते हो, तो इत्थों दी उन्हां दी सेवा है। तो गुरमुखो इत्थों बैठे रोज़ होका देंदे आ लाइव शाम नूं। सवेरे भी वो गाए बगाए करते हैं, पर शाम की तो रोज़ करते हैं ना। जे असीं बचन नहीं मनांगे तो बड़े गुनाहगार होवांगे। तो बड़ी दृढ़ता ते निरभैता नाल वो ये बेनतियां करते, जिहड़ी मैं अज कीती ना वो करते ही रहिंदे। तो इस वास्ते जे आप जी नहीं मनोगे गुरमुखो कमाओगे तो फिर गलतियां अपनियां होणगियां, तो गलतियां की फिर सज़ा मिलती है। सतगुरु सानू खिमा करन, संगत विच आउण दा, सारे धर्मियां नूं हर धर्म के धर्मी नूं धर्म कमाउण दा सतगुरु बल बख्शण। मेरे पासों होईयां भुल्लां दी माफ़ी, अगे वास्ते सुमत बख्शणी। प्यार नाल गज के बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।